अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। वादी कश्मीर में पिछले कई एक दिनों से जो बर्फ़बारी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, और कहीं न कहीं अपर ईस्ट के साथ-साथ लोअर ईस्ट में भी आज बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, जिसके चलते अगर देखा जाए कि वादी कश्मीर में अक्सर वो बेशतर जो है बिजली में काफ़ी खलल पड़ी है, या रास्तों की अगर हम बात करेंगे वो बंद पड़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो हुकाम है वो लगातार इस चीज़ को क्लियर करने में लगी हुई है, चाहे बिजली की बात करेंगे या रास्तों की बात करेंगे। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कि 90% के आसपास बिजली भी रेस्टोर हुई है, और रास्ते भी रेस्टोर हुए हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर जनाब एस ए रैना साहब। इनसे हम जानेंगे सोपोर के हवाले से, क्योंकि सोपोर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी आज हुई है, जिसके चलते अगर देखा जाए कि रामपुरा, राजपुरा, मुंडदेजी या दीगर जो हायर रीचेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, रास्ते बंद पड़े थे और बिजली भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रही है। मजीद हम जानेंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर एस ए रैना साहब से किस हद तक उन्होंने जो है बिजली को रेस्टोर किया है और रास्ते क्लियर किए हैं। मजीद हम जानेंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी खैर मकदम है। एंड अच्छा है कि जो भी आपको जानकारी चाहिए मुझे भी अच्छा लगेगा ताकि लोगों के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाए। बिल्कुल सर, अक्सर व बेशतर पहले हम आपसे ही आप ही के बारे में जानेंगे सर। बहुत सारे जगहों पे हमने आपको आज देखा कि पर्सनली आपने विजिट किया है सर। क्या सूरत हाल आपने नोट्स किया है और सर कितना क्लियर हुआ है? सबसे पहले हम सड़कों की बात करेंगे सर। बेसिकली हमारे जितने भी हमारे सड़कें हैं कुछ प्लेन एरिया में है, कुछ हमारे हायर हिल एरिया में है, जी सर। जहाँ पे हमें ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं कि हमारी मुख्तलिफ एजेंसी, खासकर हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हमारे स्नो कैट्स या स्नो प्लाइंग मशीन है, वो हमने डिप्लॉय करने के लिए में 7 मशीन में डिप्लॉय कर दी है पूरे सब डिस्ट्रिक्ट सोपोर में। सर। एंड वो सुबह से लगे हुए हैं, सुबह सहरी से भी लगे हुए हैं। एंड जिसकी वजह से हम इस स्टेज पे पहुंचे कि हमारे सारे रोड्स, चाहे वो कितने भी अपर हिल एरिया क्यों ना हो, सारे इस वक्त कनेक्टेड है। इसके साथ साथ हमारे और भी होते हैं, सीपीएम जैसे कुछ रोड्स करते हैं, उन्हें भी क्लियर कर दिया। कुछ हमारे आरएनबी के हैं। आरएनबी का वजह यही रहता है कि आरएनबी तब तक नहीं करते जब तक कि पूरा स्नो जो बंद ना हो जाए। तो उस थोड़ा उनकी तरफ से हम वो दूसरे लिंक्स होते हैं जो इनर लिंक्स होते हैं, जी तो जो मुझे रिपोर्ट्स उन्हें अभी दिए हैं, उन्होंने कहा था हमने भी अपने लिंक्स लगभग सारे क्लियर कर दिए हैं। इसमें सर सबसे आप ज़्यादा जी चैलेंज जी इसमें जी सबसे ज़्यादा चैलेंज हमें रहता है शेर रामपुरा राजपुरा, वो इस वक्त कनेक्टेड है। आपका चेरहार वो कनेक्टेड है, इमरजली आपका कनेक्टेड है, सर। लदूरा कनेक्टेड है, मुंदजी हमा मरकुट कनेक्टेड है। एंड डिस्पाइट की लेट तक बर्फ बढ़ रही होगी, लेकिन बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी उनको कनेक्ट कर दिया गया। सर कितने परसेंट ऑलमोस्ट सड़कों पर बर्फ हटाई गई है? आम दरख्त के हमारे लिए सब उनको बनाया सोपोर गया। में ऑलमोस्ट 100% हो गया है। मुझे लगता है कोई आधा एक आधी लिंक अगर कहीं हो, मेरे नोट्स में ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं रह गई हो तो वो तो एक आधी कहीं लिंक होगा। अदरवाइज जो हमारे मेन रोड्स हैं, जो हमारे अदर भी दूसरे लिंक्स भी है जो बाकी गाँव को जा रहे हैं, सारे के सारे क्लियर कर दिए गए। सर बिजली के हवाले से बात करेंगे। कल से ही कई इलाकों में बिजली जो है गुल हो चुकी थी, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे इलाके जो है वो रेस्टोर भी हो चुके हैं सर। हमें परसों से बर्फ जब हुई थी तो हमें कल दिन में मुझे लगता है मोर देन 50% से भी ज़्यादा हमारे जितने भी फीडर्स हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। लेकिन हमारे बिजली डिपार्टमेंट की बड़ी टाइमली एक्शन से एंड हमने भी कुछ की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए, एंड अल्टीमेटली कल शाम तक हमने, मुझे लगता है 99% हमने रेस्टोर कर दिया था। दो अ, हमें नहीं रखे थे, लेकिन फिर जब फिर बर्फ पड़ी, मुझे लगता है कल शाम से रात को भी थोड़ी सी, एंड सुबह फिर हो रही थी, एंड उसके वजह से हमारी फिर फीडर्स आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। सर एंड एक जी इस वक्त हमें टोटल हमारे जो मेरे फीडर्स हैं, हमारे टोटल 105 फीडर्स है जो हम सब डिस्ट्रिक्ट सोपोर में जो कैटर करते हैं। एंड आउट ऑफ 105 में हमारे 104 इस वक्त बिल्कुल फुली फंक्शनल है। एक में भी थोड़ा टाइम लगना है, कल दिन में हो जाएगा। लेकिन 104 में से भी मुझे लग रहा है करीब 5 फीडर ऐसे जो पार्शियली हो रहे हैं। स्टिल इस वक्त भी हमारा क्रू कहीं ना कहीं जगह पे अभी भी रेस्टोर करा रहे हैं। एंड उम्मीद है इंशाल्लाह जो बाकी पार्शियली हुए हैं तो कल 12-1 बजे तक वो भी क्लियर हो जाएंगे। सर सोपोर जो सब डिस्ट्रिक्ट हमारा है सर, बहुत सारे हिली एरियाज़ हैं। एडवाइजरीज़ भी जारी की गई है। मौसमी सूरत हाल अभी भी ख़राब बनी हुई है। सर उनके लिए क्या मैसेज रहेगी एडीसी ऑफिस से? देखिए हमारी हर गुजारिश रहेगी चाहे वो
स्लो क्लियरेंस के लिहाज से हो, चाहे बिजली के लिहाज से हो, या हमारी जो हमने पानी जो हमने बेसिक एसेंशियल में पानी भी आ रहा है, साथ ही साथ फूड आइटम जो है, कोशिश हमने ये की है कि हर सर्विसेज में हम आगे आ जाएं, कहीं हम पीछे न रहें। एंड शुक्र अल्लाह का, उसमें हमें लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया है, लोग हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर भी रहे हैं, बिल्कुल सर। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इसमें हमारा आपके मीडिया से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे हमें इनपुट्स मिलते हैं, हम हमारे फिर जो मैन है, मशीनरी है, डिप्लॉय रखते हैं पूरे दिन या इवन शाम के टाइम पर भी। एंड इसका शुक्र है कि मतलब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सारे एसेंशियल्स हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बट साथ ही साथ ये ज़रूर है कि आने वाले टाइम में कि लोग थोड़ा सब्र भी करें तो बेहतर है, एंड हमें इंटीमेट करें जहाँ उनको लग रहा है कि कहीं देरी हो रही है कहीं सर्विस प्रोवाइड करने में। बिल्कुल हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, खासकर कंट्रोल में जब पहुँचे मुझे डायरेक्टली या मुझे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप बेटर रहता है। तो आपको एश्योर कराना चाहेंगे अपने अपने दोस्तों ना, अपने लोगों को, कि जहाँ जहाँ पे इनको लग रहा है कि कहीं कहीं डिले हो रहा है तो हमारे नोट्स में ले आए। एंड अभी ऐसे भी प्रोडिक्शन है कि हफ्ते दिन या 10 दिन के बाद फिर कुछ जी। इंक्रीमेंट वेदर आ सकता है। तो उसमें अगेन हम तैयार रहेंगे, हमारी पूरी मशीनरी में तैयार रहेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि हम बिल्कुल इफेक्टिव एंड स्मूथ सर्विस इंशाल्लाह लोगों को दे देंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।